नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको भी होते हैं पीरियड्स में क्रैम्प्स? क्या बिना दवाई खाए बिस्तर से भी उठने में होती है तकलीफ? तो देर न करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और देखना ना भूलें मेरे साथ संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका। आज भी हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और खास करके महिलाओं से जुड़ा ये सवाल है कि जब पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स होते हैं। तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं वो महिलाएं कैसे समझें कि ये क्रैम्प्स उन्हीं वजह से हो रही है या किसी और वजह से हो रही है, और क्या इसको नज़रअंदाज करना ठीक है? क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक ये परसिस्टेंट रहा या कंटिन्यूड रहता है तो ये क्या परेशानी खड़ा कर सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहली बात तो ये है कि थोड़ा ध्यान से सुने इसको। महिलाओं में ऐसा होता है कि जब प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, यानी कि जब मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ होता है, जब बच्ची छोटी होती है, टीनेज में होती है, वहाँ से लेके जब तक वो महीना बंद उसका होता है तब तक हर महीना पीरियड्स आते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं आते हैं या कुछ कई और कंडीशंस होती हैं, बट एवरी मंथ देयर इज़ ए पीरियड और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हेल्दी महिला में ये पीरियड्स के दौरान किसी तरह के कोई लक्षण ऐसे दिखते नहीं हैं, लेकिन यदि महिला स्वस्थ नहीं है, उसके अंदर कुछ किसी तरह के इम्बैलेंसेस हो गए हैं तो कई तरह के लक्षण आते हैं। उनमें से एक मुख्य लक्षण होता है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है, ख़ास तौर से जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन के नीचे बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसको कहते हैं क्रैम्प्स। अंग्रेजी में इसको डिस्मेनोरिया के नाम से कहा जाता है। और ये जो क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के दौरान, ये अलग अलग तरह के इसमें जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम समझें कि इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से हो सकता है। तो मोस्टली तो आप जाएंगे जब डॉक्टर से बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा अगर गर्भाशय में सूजन हो जाती है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक होती है, यानी कि उस एरिया में अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, गर्भाशय में फाइब्रॉइड बन जाते हैं, रसौली बन जाए, एंडोमेट्रियोसिस एक नाम सुना होगा जिसमें गर्भाशय के बाहर टिश्यू का ग्रोथ शुरू हो जाता है, या एडिनोमाइसिस एक डिजीज़ होती है, उसमें भी अंदर कुछ लाइनिंग में कुछ मोटापा आ जाता है, ग्रोथ हो जाती है। तो ये कारण इसके बन सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो मुख्य कारण एक ही इसमें मुख्य रूप से होता है, वो वात दोष का प्रकोप। जो लोअर एब्डोमेन होता है हमारा, वहाँ अपान वायु होती है और अपान वायु का एक फंक्शन है कि वो लोअर जितने भी हमारे डिस्चार्ज होते हैं, यूरिन, स्टूल, पीरियड्स, उसका फंक्शन वो कंट्रोल करती है। लेकिन जब वो अपान वायु विपरीत दिशा में चलने लगे तो उस समय मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को थोड़ा ब्लॉक भी करती है और ब्लॉक करने के कारण वहाँ दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं। और जहाँ तक लक्षणों की हम बात करें तो लक्षण तो मुख्य रूप से आपको मालूम है, पहला लक्षण तो ये है कि उसमें लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होता है। कुछ केसेस में पेन बहुत तेज़ होता है, इतना डिफ़िकल्ट पेन होता है कि वो नॉर्मल अपने फंक्शंस वो कर नहीं पाती है लेडी जो है, उसको छुट्टी लेनी पड़ती है अगर जॉब में है, या लेटना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी है कि पीरियड शुरू होने से 2-3 दिन पहले पेन शुरू होता है। कुछ केसेस में जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं उस दिन दर्द शुरू होगा, एक ही दिन होगा, किसमें पूरे टाइम चलेगा। तो अलग अलग लक्षण सब जगह देखने को मिलते हैं। दर्द के अलावा कुछ और भी जो है लक्षण इसमें होते हैं, जैसे जी मिचलाना है, नौसिया हो जाता है, ज़्यादा दर्द हो तो कई बार डायरिया भी हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, बॉडी एक बदन दर्द हो जाता है। ये लक्षण भी इसको देखने को मिलते हैं। तो जहाँ तक आपने पूछा कि नज़रअंदाज इसको नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लेडीज ऐसा समझती हैं कि मुझे तो हर महीने ही पेन होता है तो नॉर्मल है, और केवल कोई पेन किलर की एक टैबलेट ले ली उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, सो दे थिंक बस मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है, आपको इसको प्रॉपर तह तक जाना है, समझना है कि क्या कारण है, कोई अंदर कोई विकार तो पैदा नहीं हो रहा है, कभी इतना खतरनाक ना बन जाए लास्ट में पता चले कि फाइब्रॉइड हो गया है, कुछ और चीज़ हो गई है। तो इसलिए आपको आज ही अगर ऐसी समस्या है तो जीवा में संपर्क करिए। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, ये भी सवाल आता है जहन में कि जब क्रैम्प्स की बात हो रही है खास करके पीरियड्स के दौरान, तो ऐसे में क्या डाइट लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इसको कम किया जा सकता है, या फिर लाइफस्टाइल और डाइट का इससे कोई लेना देना नहीं है? देखिए, डाइट और लाइफस्टाइल से डेफिनेटली लाभ तो मिलता है। हम तो आयुर्वेद में आपको बार बार कहते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको औषधि यानी कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। केवल डाइट और लाइफस्टाइल से अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से जब वात दोष का जो प्रकोप हमने बताया, वो पीरियड्स में क्रैम्प्स आने का वो मुख्य कारण हमने बताया। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अगर डाइट की बात करें तो वातवर्धक भोजन, वातवर्धक लाइफस्टाइल जो है, जो उसको बढ़ाता है, उसको आपको सेवन नहीं करना है। और नहीं तो होगा क्या कि ऐसा होता है ना, जैसे आग लगी है, एक तरफ आप जो है पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें पेट्रोल भी डाल रहे हैं, तो वही स्थिति होती है। कई लोग क्या करते हैं, औषधि भी ले रहे हैं लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल का फॉलो ही नहीं कर रहे, यानी कि जो उसका मूल कारण है उसको बढ़ा भी रहे हैं, उधर से औषधि लेकर के उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वातवर्धक डाइट और लाइफस्टाइल जो कि वात दोष को बढ़ाने का काम करता है, तो उसको हमें जो है बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा, इसके साथ साथ अगर हम ये भी समझें कि ये वातवर्धक डाइट और लाइफस्टाइल होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, कोल्ड सलाद या कुछ भी ऐसी चीज़ जो खाना भी अगर ठंडा नहीं खाना चाहिए, रूखा सूखा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्रंची, क्रिस्पी, करारी चीज़ें जो होती हैं, पापड़ है, पॉपकॉर्न है और इवन ड्राई फ्रूट्स हैं, बॉदी वाली चीज़ें जो होती हैं, उनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये सब पदार्थ जो होते हैं वात को बढ़ाते हैं। उड़द की दाल है, राजमा, छोले, गोभी, तो क्या करना है आपको, गरम गरम भोजन करिए, थोड़ा घी डाल करके, लुब्रिकेटेड होना चाहिए। लाइफस्टाइल में जो है इर्रेगुलर लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कभी टाइम से नहीं खा रहे हैं, टाइम से नहीं सो रहे हैं, रात को देर तक जो है जग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं। ग्राउंडिंग होना चाहिए आपका लाइफस्टाइल। वात जो है मूवेबल होती है, तो हमें ग्राउंडिंग करना है, शांत रहना है। और लोअर एब्डोमेन में रेगुलर तिल के तेल से मालिश करिए, बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा सा गर्म पानी में तौलिया डाल के उससे आप सिकाई भी कर सकते हैं। जीवा का पेन काम ऑयल बहुत बढ़िया काम करता है दर्द में। पेन काम बाम भी हमारा बहुत अच्छा है। और रात को सोते समय जीवा की त्रिफला टैबलेट्स अवश्य ले लीजिए, जिससे थोड़ा पेट साफ रहेगा। बिल्कुल। और पूजा सहारनपुर से जुड़ गई हैं हमारे साथ। इनके मन में कई सवाल होंगे, ले लेते हैं क्या सवाल है। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है, क्या परेशानी है? जी नमस्कार डॉक्टर जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। अभी कुछ टाइम पहले ना मुझे खांसी आ रही थी, तो खांसी में से ना ब्लड निकलने लगा था और बलगम भी आ रहा था खून में से रंग के। तो मैंने मेडिसिन ली थी एलोपैथिक, तो खून तो मेरा रुक गया, बट जो खांसी होती है ना, ज्यादा बात करने से वो धसक आने लगती है मुझे कुछ कुछ समय में। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी जो रोग होता है उसको लाइटली नहीं लेना है। खांसी आपको आ रही है, उसमें ब्लड भी आया है, आपने दवाई ले ली, थोड़ा आराम मिला, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड क्यों आया। कोई अंदर कोई क्षति है, किसी तरह का कोई जख्म बना हुआ है, या कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अंदर, उससे कोई छिल गया अंदर, बहुत सारे कारण होते हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि बॉडी में कहीं पर किसी तरह का भी आपको विकार दिखता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, पहले उसकी जड़ को समझने की कोशिश करो कि क्यों हुआ ये। जब समझ आएगा तब उसके बाद उपचार शुरू करना चाहिए। ऐसे आप रिलीफ के लिए कुछ दवाई ली, आपने उससे आराम आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको तुरंत हमारे यहाँ संपर्क करना चाहिए। और कई बार हमारे डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे, शायद कोई इन्वेस्टिगेशन कराना पड़े, कोई एक्सरे वगैरह करा के देखना पड़े, ताकि पता चले कि अंदर लंग्स में कोई विकृति तो नहीं है किसी तरह की। लेकिन घबराना नहीं है, घबराना कभी भी नहीं चाहिए। शरीर है, शरीर में रोग आते हैं, कई तरह की तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मेन पर्पज़ ही वो है। आयुर्वेद बनाया इसलिए था कि किसी भी तरह का शरीर में हो, मन में हो रोग, माइंड के लेवल पर हो, उसके उपचार आयुर्वेद में दिए। और जीवा का एक ही उद्देश्य है केवल, आप सब जानते हैं इसको अच्छी तरह, कि जो आयुर्वेद की जो प्राचीन हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, इसको आज के युग में हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, अगर हम आयुर्वेद के जरिए समझना चाहें तो पीरियड्स में जो क्रैम्प आते हैं उसे आयुर्वेद में किस तरीके से देखा जाता है, और जीवा के थ्रू अगर हम समझें तो कैसे इसका उपचार किया जाता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये इस तरह के तो शायद आयुर्वेद में वर्णन नहीं मिलेगा ऐसे रोगों का। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में 20 प्रकार के, हाँ जी, 20 प्रकार के गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का वर्णन है। एक पूरा सेपरेट चैप्टर है हमारी जो शास्त्र की जो पुस्तकें हैं उसमें। इसको कहते हैं योनि व्यापद। योनि व्यापद यानी कि फीमेल से रिलेटेड ये जो रोग होते हैं, और काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है। पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स आते हैं तो आयुर्वेद में इसको कष्टार्तव के नाम से, कष्ट आर्तव यानी कि आर्तव पीरियड्स के समय कष्ट होना के नाम से इसका वर्णन आता है। और ये लक्षण है जो कि कई प्रकार के गायनेकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स वर्णन है उनमें देखा जाता है। ये लक्षण कष्टार्तव यानी कि जो पेन होता है उसमें, जैसे कि एक योनि रोग है, वातिक योनि रोग जिसको बोलते हैं, वात के कारण होता है। एक अंतर्मुखी योनि व्यापद है, एक सूचीमुखी योनि व्यापद है, और आर्तवक्षय ये नाम है पुराने संस्कृत में। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हम लोग इनको समझते हैं और हम आपका क्या कारण है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल इतना समझना है कि आयुर्वेद में भी इस रोग का विस्तार से वर्णन मिलता है। और जीवा में आपको मालूम है कि जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी, उन्हीं के आधार पर हम रोगों का सबसे पहले सही डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसके अनुसार जो चिकित्सा सूत्र ट्रीटमेंट का वो प्रोटोकॉल वहाँ जो दिया है उसको पालन करके आपको दवाइयाँ देते हैं। और जैसा पहले भी मैंने बताया शुरू में कि वात दोष इसमें मुख्य कारण माना गया है, तो इसलिए जब हम चिकित्सा करते हैं इस रोग की तो वात शामक यानी कि वात को कम करने की आयुर्वेदिक औषधि हम आपको देते हैं। और उसके अलावा आपको देते हैं हमेशा पर्सनलाइज्ड डाइट, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल, और इसके साथ साथ पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें बहुत लाभ करती है। और पंचकर्म अभी जीवा की बहुत सारी क्लिनिक्स में उपलब्ध है। जीवाग्राम में तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि वहाँ तो दुनिया भर के लोग आते हैं। तो आपको तुरंत क्या करना है, हमारी किसी भी क्लिनिक में संपर्क करें, या जो हमारा सेहत का नंबर है उस पर डायल करके आप डायरेक्ट एक वीडियो कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर से कर सकते हैं। जनरल फीमेल हेल्थ के लिए जीवा का नारी सखी कैप्सूल बहुत बढ़िया है, और ऑफ कोर्स साथ में शतावरी टैबलेट जीवा की आती है। ये दोनों तो नॉर्मली भी सभी महिलाओं को लेने चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये टॉनिक है जो कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ को और उनकी जनरल हेल्थ को भी अच्छा बनाता है। नारी सखी और शतावरी टैबलेट याद रखिए इसको। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या हींग के भी होते हैं नुकसान, इसके बारे में बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है, और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या हींग के भी नुकसान हैं? क्योंकि अभी तक तो यही सुना गया है कि हींग के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या है और किन लोगों को हींग का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, फायदे तो डेफिनेटली हैं हींग के। हमको मालूम है कि हींग का प्रयोग अक्सर जो है हम भारतीय रसोई में करते हैं, कुछ भी कुकिंग जो होती है, और मोस्टली आपको मालूम होगा कि डाइजेस्टिव है। जो कई बार जिन लोगों को ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, कुछ ऐसा हैवी भोजन आप बना रहे हैं, गोभी वगैरह, तो उसमें हम डालते हैं हींग। कीड़ों को भी नष्ट करता है, पेट में कीड़े, और हींग के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन क्योंकि प्रश्न आपने पूछा कि क्या इसके नुकसान भी होते हैं, सबसे पहले तो कच्चा हींग नहीं खाना चाहिए।
हमेशा उसको भून करके या घी में फ्राई करके ही उसका सेवन करें, क्योंकि कच्चा अगर खाएंगे तो बहुत गर्म तासीर का ये होता है, उष्ण वीर्य जिसको हम कहते हैं, हीटिंग होता है। और इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो कच्चा खाएंगे या थोड़ी सी मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो उसके नुकसान डेफिनेटली होंगे। वो आपके मुंह में गर्मी करेगा, मुंह में छाले भी हो सकते हैं, और ओवरडोज होगी तो हीट बॉडी में पैदा करेगा, पेट में जलन पैदा कर सकता है, वॉमिटिंग या डायरिया भी हो सकता है ज़्यादा सेवन करने से। और स्पेशली जो आपने पूछा, तो मैं कहूँगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। स्पेशली पहले 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि गर्मी होती है ज़्यादा उसमें, और आपको मालूम है कि गर्म चीज़ों का सेवन वर्जित होता है प्रेगनेंसी में। डॉक्टर चौहान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवा ग्राम में आपका स्वागत है। जीवा ग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवा ग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवा ग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवा ग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवा ग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेन किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है। ये सभी उपचार योजनाएं विशेषज्ञों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। जीवा ग्राम आपका उपचार करता है। ये आपको इलाज के बाद भी भविष्य में स्वस्थ रहने के जरूरी टिप्स भी देता है और आपको सशक्त बनाता है। आज ही संपूर्ण उपचार की ओर अपना पहला कदम उठाएं और कॉल करें 9319 227 333 पर।